आफ्टरनून क्लास। तो हम लोग अभी कर रहे थे साइंस में, हम बायोलॉजी में हमारा कौन सा पोर्शन चला था, लास्ट टॉपिक रहा हमारा वो रहा, कौन सा कर रहे थे हम लोग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम था कि क्या कर रहे थे हम लोग। बड़ा दिन हो गया तुम्हारी क्लास की ऐसे ही चली गई। हाँ क्या निकाला लास्ट टॉपिक, क्या किया हमने? नहीं लगी थी, कल भी नहीं लगी आपको, बस नर्वस वाला ये ठीक है, फिर तंत्रिका ही दिखा है लास्ट तो। ओके आज हम बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इसमें, दैट इज कोशिका के बारे में, सेल के बारे में करेंगे, ठीक है। सेल और कोशिका, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका। ओके तो अगर हम कोशिका की बात करें तो सबसे पहले अगर हम कोशिका की बात करें तो कोशिका होती कहाँ पे और क्या जो है वो कोशिका है, तो उसके बारे में। तो अगर हम अपनी बॉडी को देखें, ठीक है, हमारी बॉडी में जो चाहे वो स्किन है, चाहे मसल है, ठीक है, हर एक जो हमारे, अब चाहे हम लोग कोई भी हमारे बॉडी का जो पार्ट है वो किस चीज़ से मिलकर बना है, तो उसमें जो मेन यहाँ पे हम बात करें जो ब्लॉक है उसका, वो है सेल, कोशिका। जैसे हम बात करें जो पूरी बिल्डिंग है वहाँ पे जो उसको बनाने वाले जो यहाँ पे जो इस फ्रेम को बनाने के लिए यहाँ पे जो आप लोगों का ब्लॉक है वो ईंटें जो है या पत्थर है, वैसे हमारी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, कोशिका, ठीक है। चाहे वो हमारी है, चाहे जितने भी जो लिविंग वर्ल्ड है वहाँ पे जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो कौन है, आप लोगों की कोशिका या सेल हमारे पास है। तो सबसे पहले किसने जो है वो कोशिका को डिस्कवर किया है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों का है, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, रॉबर्ट हुक, वेरी गुड, ठीक है, रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है वो कोशिका को सबसे पहले डिस्कवर किया गया है। रॉबर्ट हुक 1665 में जो है इन्होंने सबसे पहले जो है वो कोशिका की खोज की थी, ठीक है। और इनके द्वारा जो फर्स्ट कोशिका जो यहाँ पे जब पहली बार कोशिका को देखा गया तो एक वो इस तरह से आप लोगों की मृत कोशिका थी वो, ठीक है, वो मर गया, मतलब जो आपका यहाँ पे जो जिसपे उन्होंने देखा वो मतलब ऑर्गेनिज्म वो डैडी था आप लोगों का, ठीक है। तो उन्होंने जो देखा वो एक डैडी कोशिका थी वो, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको कई बार आता है कि मृत ना आया हो, आप सॉरी इस तरह से नाम बताया कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो आप लोगों को इस तरह से आता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की, तो मृत की भी इन्होंने की, सबसे पहले उन्होंने जो देखा था वो डेड सेल पे देखा था, मृत कोशिका, ठीक है। तो ये है रॉबर्ट हुक। बट उसके बाद आप लोगों का क्या होता है 1665 के बाद क्या होता है 1674 में क्या होता है, बहुत टाइम लेटर जो है लिवॉन हुक एक पर्सन है, वो लिविंग जो कोशिका है उनको जो है वो डिस्कवर करते हैं, जीवित जो कोशिका है उसकी खोज करते हैं। 1674 लिवॉन हुक के द्वारा जो है, या लिवॉन हिंदी में भी अगर करना है आपने, लिवॉन हुक के द्वारा जो है जीवित कोशिका की जो है वो खोज की जाती है, ठीक है। ये हमारे पास है, तो ऐसा नहीं कि सब में ही जो है आप लोगों का जो, अगर आपको इस से आए कि लिविंग जो जीवित जो आपके पास प्राणी है उसकी जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या होगा, तो उसमें भी आपके पास होगा, मान लो सेल लिखा है, वहाँ पे टिश्यू लिखा है, ऑर्गन लिखा है, जो भी उस तरह से लिखा होगा तो कौन करना है आपको टिक, वहाँ पे सेल को टिक करना है वहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास सबसे पहले चीज हुई, ठीक है। और एक लिविंग कोशिका को इनके द्वारा जो है वो डिस्कवर किया गया। अगर इसमें देखिए हम एक और क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से आता है कि जो सबसे बड़ा जो कोशिका है, अगर हम देखें सबसे बड़ी कोशिका जो है वो कौन सी आप लोगों की है, यस कुछ अरे तो बोलो अच्छे से, मतलब आप लोग ऐसे मुंह बंद करके बोलो अच्छे से। अच्छा ओके चलो ठीक है। तो क्या बता रहे हो आप, तंत्र, अगर हम लेंथ में देखें, ठीक है, लंबाई के हिसाब से देखें तो जो आप लोगों की तंत्रिका है, ठीक है, लार्जेस्ट अगर हम देखें ना कि अगर साइज के हिसाब से देखें लार्जेस्ट, ठीक है, मतलब लार्जेस्ट में हम लोग यहाँ पे लॉन्गेस्ट उसका लेंथ में जो सबसे बड़ी है, लंबाई में सबसे बड़ी जो हमारे पास है वो हमारे पास है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, चलो उसी का सबसे पहले चल रहा है तो उसी को यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो हम लॉन्गेस्ट पे बात करें, जो लंबाई के हिसाब से जो हमारे पास है लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है, वो हमारे पास है न्यूरॉन या जो तंत्रिका है वो सबसे बड़ा है। अगर हम लार्ज वॉल्यूम वाइज हम देखें ना कि उसका जो है एरिया और वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी जो कोशिका आप लोगों की है यहाँ पे, दैट इज जो ऑस्ट्रिच का जो एग है, ठीक है, वो सबसे स्मूथ का जो अंडा है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, किसके हिसाब से, वॉल्यूम वाइज लार्जेस्ट, ठीक है। हाँ लॉन्गेस्ट होता है लंबाई के हिसाब से अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ी है, मतलब मीटर में आप लोग अगर हम यहाँ पे देखें तो जो है 1 से लेके 1.5 मीटर तक, ठीक है, इतनी लंबी ये लंबाई के हिसाब से, तभी इसको जो है वो यहाँ पे लोग फिर से कंफ्यूजन होते हैं कि हम किस तरह से बात करें, तो ये लेंथ में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और हम यहाँ पे वॉल्यूम वाइज देखें लार्जेस्ट
कोशिका जो हमारे पास है हिंदी में, या इसको क्या बोलेंगे, सबसे बड़ी या भारी कोशिका, लार्जेस्ट सेल। एक जो लिविंग वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो सेल है वो कौन सा है यहाँ पे, ऑस्ट्रिच एग या सुतमुर्ग का अंडा। ऑस्ट्रिच एग जो है वो सबसे बड़ी जो है वो कोशिका है। उसके बाद हम देखें यहाँ पे स्मॉलेस्ट जो सेल है, ठीक है, उसकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे। स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी जो कोशिका है, दैट इज PPLO, ठीक है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एक और उसका नाम है दैट इज माइकोप्लाज्मा। वेरी गुड, ठीक है, PPLO। इसकी कई जगह आपकी इसी बीपीओलॉजी फुल फॉर्म पे क्वेश्चन लिए आते तो लिख लो यहाँ पे, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो है इसकी यहाँ पे फुल फॉर्म है। और इसी का एक और नाम है दैट इज माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म, ठीक है, माइक्रो नहीं इस तरह से, ठीक है, माइकोप्लाज्म जो है सबसे छोटी आपकी कोशिका है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है कई बार मे भी शायद आपके नॉर्मल एग्जाम में फिर भी ना आए उस तरह से, ठीक है, बट एक और नाम भी है इसका, क्योंकि ये जो है उसका स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है अपना, ठीक है, तो इसको जोकर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है, माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है इसको माइकोप्लाज्म, क्योंकि इसकी जो शेप है, जैसे जोका जो है अपनी शेप चेंज कर, जो भी कुछ कभी क्या लगा रहे हैं कभी बैग लगा रहे हैं, तो इसकी शेप भी चेंज होती रहती है। इसको जो है वो जोकर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है, जोकर ऑफ माइक्रो या बायोलॉजी भी बोला जाता है इसको, माइक्रोबायोलॉजी या बायोलॉजी का जोकर जिसको बोला जाता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। हम बात करेंगे ये तो जो है वो पूरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सबसे बड़ा सबसे छोटी कौन सी है, बट कई बार आता है कि ह्यूमन में सबसे छोटी कौन सी कोशिका है, सबसे बड़ी कौन सी है। ये जो हमने बात की पूरे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनसे कंपैरिजन करके हमने यहाँ पे बताया, ठीक है। अगर आपको ह्यूमन का जो है मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, सबसे छोटी कौन सी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। वेरी गुड, ठीक है, इस तरह से आप लोग लॉन्गेस्ट में तो फिर आप लोगों का वही आएगा, न्यूरॉन ही है वो, ठीक है, यस, ओके। तो हम बात करेंगे ह्यूमन में, अगर हम बात करें ह्यूमन मानव में जो है सबसे लार्जेस्ट जो आप लोगों का सेल है, लार्जेस्ट जो सेल है दैट इज ओवम या ओवर, जो एग है उसको सबसे बड़ा जो है वो कोशिका यहाँ पे माना गया है। एग या ओवम जो है वो सबसे बड़ी जो है वो कोशिका है, लार्जेस्ट वॉल्यूम वाइज। और हम स्मॉलेस्ट में देखें तो स्मॉलेस्ट में हमारे पास यहाँ पे है स्पर्म सेल, शुक्राणु, ठीक है, तो ये जो है सबसे छोटी। और वही अगेन हम बात करें अगर जो है लार्जेस्ट हम साइज के हिसाब से देखें, ठीक है, सॉरी लॉन्गेस्ट, ठीक है, तो वो हमारे पास होगी अगेन फिर न्यूरॉन ही होगा वो, ओके। और नेक्स्ट यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट है दैट इज कि जो कोशिका का जो सिद्धांत है, ठीक है, कोशिका का मतलब किसने दिया, कोशिका का जो प्रिंसिपल है वो किसके द्वारा दिया, कोशिका प्रिंसिपल या जो है सेल प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया, सेल प्रिंसिपल, जिसमें ऐसे बताएगा कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो, ठीक है, वो किससे मिलकर बना है उसको बोल रहे हैं। यहाँ पे सिद्धांत क्या दिया उन्होंने जो है वो सेल के बारे में, कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बना होता है, सेल ऐसे जीवित होता है, ऐसे बनता है, ऐसी चीजें उन्होंने यहाँ पे दी है, ठीक है। तो जो सेल प्रिंसिपल है वो किसके द्वारा दिया गया, दैट इज स्लीडन एंड स्वान। अगर हिंदी में लिखना है स्लीडन एंड स्वान, दो अलग अलग पर्सन हैं जिनके द्वारा जो है यहाँ पे ये दिया गया आप लोगों का सेल प्रिंसिपल, इनके द्वारा दिया गया, सेल थ्योरी भी आप लोगों को इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है इनके द्वारा दिया गया। और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो सेल के जो वेरियस ऑर्गेनली हैं उनके क्या काम है या उनके क्या फंक्शन है। ये टॉपिक अभी नहीं हुआ ना, जब से आप सब जो भी है वहाँ पे अटेंड कर रहे हो, अभी हमने ये वाला टॉपिक नहीं किया ना कि माइटोकॉन्ड्रिया का ये फंक्शन है, जो भी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये फंक्शन है, उस तरह से हमने नहीं किया अभी ना। ओके चलो ठीक है। तो हम नेक्स्ट करेंगे कि जो कोशिका है उसके अंदर क्या है, जो कोशिका अपने आप में जो है पूरा का पूरा जो मतलब कैसे जो है वो मशीनरी जो है क्या क्या चीज़ें उसमें है, वो क्या क्या काम करती हैं, अब उनके बारे में करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले कि जो कोशिका है उसको जो है कवरिंग के द्वारा जो है वो कवर किया जाता है। उसको क्या, जो कोशिका को जो आवरण है, ठीक है, जो कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका या सेल को जो है कवर किया जाता है, सेल को जो कवर किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, तो कोशिका झिल्ली भी उसको बोलते हैं या सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उसको बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा
मेम्ब्रेन। ये हर एक जितने भी सेल हैं उसमें सबसे बाहर जो भी आवरण रहता है कोशिका का वो क्या रहता है आप लोगों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको जो हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये उसका अगर हिंदी में आपको बोलते कोशिका झिल्ली उसको बोला जाता है, ठीक है। बट हम देखें ये जो है वो हर एक सेल में आप लोगों का है, बट प्लांट के केस में जो पादप कोशिका है उसमें थोड़ा अलग है। यहाँ पे प्लांट सेल में ये तो है ही आप लोगों का जो सबसे अंदर जो भी है, मतलब ये तो है ही सेल मेम्ब्रेन तो है ही, बट उसमें एक और चीज़ है यहाँ पे सेल वॉल जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, वहाँ पे पाई जाती है। ये सबसे अलग है वहाँ पे, ठीक है। जो प्लांट सेल है वो कवर्ड होते हैं सबसे बाहर जो, क्योंकि हम देखते हैं जो प्लांट है बहुत हार्ड होते हैं, वो कहाँ भी रह रहे हैं, मतलब हम लोग जो है जो भी जैसी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो भी है मान लो अपने आप जो भी वो बाहर ही रह रहा है, ऊपर नहीं रह रहे, हम लोग भाग सकते हैं कि जो भी अगर मान लो धूप है तो कहीं यहाँ आ रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग मूव कर सकते हैं। बट इनको जो है वो बाहर ही रहना है, जहाँ पे जैसे भी कंडीशन है उनको वैसे ही रहना है, वो खड़े, उनकी मूवमेंट तो नहीं हो रही है। तो ये क्या करें, अभी इनमें जो हार्डनेस है फ्लेक्सिबिलिटी ये किसकी वजह से आप लोगों की है, तो ये जो है उनमें कोशिका जो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे भित्ति बोलेंगे हिंदी में, और जो सेल वॉल है उससे ये कवर रहते हैं, जो हार्ड एक कवरिंग रहती है सेल वॉल उसको बोलते हैं, या हिंदी में आप लोगों का है कोशिका भित्ति से जो है वो कवर रहते हैं। सबसे बाहर उनमें जो रहती है आवरण जो है वो कोशिका का भित्ति का है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो मान लो ये एक सेल है उस तरह से प्लांट सेल, तो बाहर एक हार्ड जैसा जो कवर रहेगा वो किसका रहेगा, सेल वॉल का रहेगा। उसके बाद अंदर जो आप लोगों की क्या रहेगी, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही वहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये उनमें आवरण है, प्लांट में दो है, मतलब दो कवरिंग से वो कवर है, एक सेल वॉल सबसे बाहर है उसमें, और उसके अंदर उनमें क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन रहती है, ठीक है। जबकि बाकी सब में जो है, ठीक है, एक ही कवरिंग है आप लोगों की, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, जिसको जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ओके, ये हमारे पास है। अब देखते हैं यहाँ पे जो हमारे डिफरेंट जो चीज़ें जो है एक जो है कोशिका के अंदर पाई जाती हैं, या दो तरह की कोशिकाएं हमारी हैं, उनके बारे में सबसे पहले कर लेते हैं। जो कोशिकाएं होती है वो भी दो तरह की हमारे पास है, एक हमारे पास है प्रोकैरियोटिक और दूसरी हमारे पास है यूकैरियोटिक। कोशिका जो है वो भी दो तरह की हमारे पास है, वन इज प्रोकैरियोटिक और दूसरी हमारे पास है यूकैरियोटिक, ठीक है। हिंदी में आपका ऐसा होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। यहाँ पे हिंदी मतलब इस तरह से लिखा जाता है, मतलब जो भी है प्रोकैरियोटिक, अगर आपने हिंदी में करना है कैरियोटिक, और इसको बोला जाएगा यूकैरियोटिक। जैसे ही जो है कोई भी जो है सबसे पहले जो है जैसे जो है लिविंग वर्ल्ड जो है वो बनना स्टार्ट हुआ अपन का, सबसे पहले कोशिका जो यहाँ पे बनी दैट इज अवर प्रोकैरियोट। प्रो मतलब वो बहुत ही पुरानी है, बहुत ही प्रो मतलब प्रो वैसे वाला प्रो जैसे हम बोलते हैं कि बड़े प्रो है, आज के वाला प्रो नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखें तो आप लोगों को मतलब वो पुरानी करके है, ठीक है। तो उस तरह से जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका सबसे पहली जो कोशिका थी आप लोग की वो हमारे पास थी, ठीक है। यहाँ पे उनको सर ठीक है ये तो है ही आप लोगों सबसे पुरानी है ना, बट यहाँ पे जो उनको जो डिवाइड किए गए, एक को प्रोकैरियोटिक बोला है, दूसरी को हमने जो है वो यूकैरियोटिक बोला है, ठीक है। तो उनमें क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल जैसे हम लोग डीएनए बोलते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा, ठीक है, या न्यूक्लियस हम लोग यहाँ पे टर्म सुनेंगे। तो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है अगर वो कवर होगा एक मेम्ब्रेन, जैसे यहाँ पे कोशिका के बाहर भी एक मेम्ब्रेन थी ना जिसको हमने सेल मेम्ब्रेन बोला था, तो अगर क्या होगा जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसको कोई कवरिंग दी होगी, ठीक है। तो उनको अगर वैसे कोई कोशिका होगी तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे यूकैरियोटिक। अगर वो जो है वो कोई कवरिंग नहीं बनी है, उसको उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही है, ठीक है। तो शुरू में जो ऑर्गेनिज्म बने उनमें जो जेनेटिक मटेरियल था वो कवर नहीं था, ऐसे ही था ऊपर नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो वैसी कोशिकाओं को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है। तो किसके बेस में आप लोग के जेनेटिक मटेरियल, तो इसमें क्या है मतलब जो है वो कोई कवरिंग नहीं है, नेक्ड बोलते हैं उसको, ठीक है, नेक्ड जेनेटिक मटेरियल है वहाँ पे, मतलब वो कोई कवरिंग नहीं है, विदाउट कवरिंग जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। ऐसे ही आप लोग भी याद कर लीजिए, ठीक है, विदाउट जेनेटिक विदाउट कवरिंग उसको बोलते हैं नेक्ड, ठीक है, कि उसमें कुछ भी जो है वो कवरिंग नहीं है, किसको जेनेटिक मटेरियल को कोई कवरिंग नहीं यहाँ पे दी गई है। बट इस वाले केस में क्या है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है उसको कवर किया गया है, इसीलिए वहाँ पे उसको टर्म दी गई है, उसको न्यूक्लियस बोला गया। हालांकि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट अगर वो कवर होगा एक मेम्ब्रेन से जिसको हम लोग क्या बोलेंगे जो भी है, ठीक है, तो तब हम उसको न्यूक्लियस बोलेंगे। अगर नहीं होगा तो हम यही बोलेंगे कि वो प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कवर्ड है हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है, कवर्ड है और उसको यहाँ पे नाम दिया गया है
न्यूक्लियस उसको यहाँ पे नाम दिया गया है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें हम कोई भी ऑर्गेनेल नहीं पढ़ेंगे वहाँ पे, कि जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, एक सेल के अंदर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे, लाइसोसोम है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आप लोग की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे प्लास्टिड हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस तरह की कोई भी यहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होगी, सारी जो एडवांस चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होगी। बट इस सिंपल में क्या, इसमें जो है वो जेनेटिक मटेरियल को ही कवर नहीं किया गया है, तो उसमें कोई चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सा सेल है आप लोगों का इस तरह से, ठीक है, जहाँ पे ऐसे आपका जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, बाकी यहाँ पे ऐसे ओपन नहीं आप लोगों का जो है जैसे पानी पानी सा फ्लूइड जैसा है, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम कैसे आप लोग की यूनिस एक ही सेल है वहाँ पे, तो क्या हो रहा है, जो भी है एनवायरनमेंट से ले रहे हैं उसी के बाद ऐसे वापस दे रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी की कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो कोई स्पेशल ऑर्गन की जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मेन एनर्जी दे रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी जो भी जनरेट होनी थी आप लोग की, बट इसको ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे साइटो इसी के लेवल पे ही कोई यहाँ पे कोई ऑर्गेनेल की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नो ऑर्गेनेली, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई ऐसे ऑर्गेनेली नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो लाइसोसोम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट जो है एग्जांपल यहाँ पे प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसमें कोई है भी, हम ऐसे पढ़ने की पुरानी कोई चीज़ें हैं, तो उसमें आप लोगों को जो भी हमारे जैसे हम बात करें जो ये है बैक्टीरिया वगैरह हमारे पास यहाँ पे आए, तो ये हमारे किसमें फॉल करेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो हमारे पास यहाँ पे उदाहरण आए, एग्जाम्पल आए, तो वो हमारे पास यहाँ पे आए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो हमारे पास आए, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोग के सारे जितने भी जो बाकी हम अपनी बात करें या जो अदर प्लांट एनिमल है वो कहाँ पे फॉल करेंगे, तो वो हमारे यहाँ पे फॉल करेंगे यूकैरियोट। उनमें सब में कैसी कोशिका है, जैसे हमने बोला कि हम में कोशिका है, तो हम में कैसी कोशिका है, मानव में कैसी कोशिका है, यूकैरियोट। प्लांट जो हम में कैसी कोशिका है, तो सब में जितने भी हमें अभी जो दिख रहे हैं, बाकी से बैक्टीरिया उनको छोड़ के जो बहुत ही शुरू में आप लोगों के बन गए थे, उनमें ही आप लोगों का जो है इस तरह के जो है वो सेल है, बाकी सब में क्या है आप लोगों का ये यूकैरियोटिक कोशिका ही पाई जाती है, ठीक है। ये इस तरह से है। किसकी बस जाती है वैसे 2 बजे? आपकी होगी बस का भी, आपका होता था बस का आज बस ही नहीं, अच्छा वो रैली करके, ठीक है। तो ओके 2 जून ये थोड़ा सा और कर लेते हैं, मतलब यहाँ तक ही करते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ तक करते हैं, तो इसमें आपने एग्जाम्पल की इसमें हमारे पास बैक्टीरिया है, इसमें सारी की सारी चीज़ें हमारे पास है, ठीक है। यहाँ तक ही करते हैं फिर, ठीक है।